8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के विषय विज्ञान पाठ 12 पादप में जनन। तो पहला प्रश्न है, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? तो पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। तो इसमें लिखना है कि किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। स्वपरागण में लिखना है कि इसमें परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। और परपरागण के अंतर्गत लिखना है कि इसमें परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। बीजाणु का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है? तो बीजों का प्रकीर्णन जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। पंखयुक्त बीजों के 2 उदाहरण लिख दीजिए। तो पंखयुक्त बीजों के 2 उदाहरण हैं, सहजन अर्थात ड्रमस्टिक और द्विफल अर्थात मैपिल। अगला प्रश्न है, यीस्ट में जनन को चित्र बनाकर समझाइए। तो ये किताब में बना हुआ है, आप भी बना सकते हैं। पहले होता है यीस्ट कोशिका, फिर होता है विकसित होता मुकुल, फिर बनेगा नवीन मुकुल, फिर अंत में मुकुल श्रृंखला तैयार हो जाती है। इस तरह ये हो जाता है पूरा। अब इसमें कुछ लिख दीजिए। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। तो कायिक प्रवर्धन में लिखना है कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली अर्थात मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका लाभ लिख दीजिए कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प के जनन अंगों के नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जी ऐसा फोटो बना हुआ है, इसमें बना लेना है देख के। पहले इधर पुंकेसर में परागकोश और पुतंतु बना देना है, इधर स्त्री केसर, इसमें वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड बना देने हैं और लिख देने हैं जनन अंग। इस तरह ये फोटो बन जाएगा। अब इसमें लिख भी देना है थोड़ा सा। क्या लिखना है कि एक लिंगी पुष्प में लिख देना है कि ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प में लिख देना है कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। तो इसमें लिख देना है कि पादपों के पुंकेसर में परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है? चित्र सहित वर्णन करना है। तो ये जी इस तरह फोटो बना देना है कि इधर अंकुरित होता हुआ परागण, इधर अंड कोशिका
और इधर परागनलिका और युग्मनज निर्माण और निषेचन लिख देना है। युग्मनज निर्माण का इस तरह फोटो बना देना है, अच्छे से देख लीजिए, किताब में वैसे बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लिखना ये है कि नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन अर्थात संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन अर्थात ड्रमस्टिक तथा द्विफल अर्थात मैपिल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, आक या जिसे मदार भी कहते हैं, और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों या फल के आवरण तंतुमय होते हैं, उदाहरण नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कंटकी अर्थात कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, उदाहरण यूरेना एवं जैंथियम। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, उदाहरण एरंड और बाल्सम के पादप। ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।